25 मेरे सहित, तो सभी का नाम नहीं ले पाती हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो टाइम ऐसे ही बीत जाता है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप जब एक्सरसाइज करते हो ना, तब बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, बच्चों की तरह एंजॉय करते हुए करेंगे ना, तो 25 मिनट कैसे जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओके, तो अभी आज का अपना 20% कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं 80% की ओर। रेडी? यस। तो आज के 80% के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे सीनियर इंटरनेशनल वेलनेस कोच, सुपर कोच संजय सर को। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? कैसे कैसे बताएंगे? नए साथी उनको नहीं पता है ना। देखो जो पुराने हैं वो बड़े एक्साइटेड थे। कविता मैम, मधु मैम के साथ बैठे हैं, माया मैम, कमला मैम, है ना। तो फर्स्ट स्क्रीन पे आ गए ना, इसका मतलब वो ऑलरेडी एक्साइटेड है। सेकंड स्क्रीन देख लेता हूँ। क्या बात है, आज तो सेकंड स्क्रीन पे भी लोग एक्साइटमेंट से भरे हुए, फुल ऑफ एनर्जी। राजू राम सर, बलजीत सर, क्या बात है, बंटी मैम, इंदिरा मैम, राहुल कुमार सर। मतलब आज मेरी 5 स्क्रीन तक वीडियो ऑन है और बाकी साथी वीडियो ऑफ करके बैठे। ओके, जिनका वीडियो ऑफ है काइंडली वो वीडियो ऑन करें, क्योंकि हम 20 मिनट बात करते हैं और 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं ना, और उसके बाद बाकी डांस वर्कआउट और मेडिटेशन करते हैं। तो 20 मिनट के वर्कआउट में अगर हम ऑन नहीं करेंगे तो आपका कोच कैसे आपको गाइड करेगा? जैसे मैम ने अभी कहा ना कि मैं सबका नाम नहीं ले पाती, बट नाम नहीं ले पाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप अगर सामने दिखेंगे तो वो नाम ले पाएंगे, वरना आप गलत एक्सरसाइज करते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप 1 महीने बाद अपने कोच को बोलोगे सर हमने तो एक्सरसाइज रोज की थी, फिर भी हमारी बॉडी में तो कोई चेंजेस दिख नहीं रहे। तो वीडियो ऑन करके एक्सरसाइज करें। दूसरा, जो वर्कआउट के बाद का ये जो सेशन है, इसको हमने अगर ध्यान से नहीं सुनते तो फिर हम आधा पार्ट या जो मेजर पार्ट जो हम रोज कोच बोलते हैं उसको मिस कर देते हैं। और जिनका वीडियो ऑफ है उनका अगर हम अभी नाम लेंगे तो मैं कह रहा हूँ 100% में से 40 लोग तो ऐसे होंगे जो सुनेंगे भी नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा नाम लिया जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, या तो वो यहाँ है ही नहीं, अपने किसी दूसरे काम में है। तो ऐसा नहीं करना। अगर हम आए हैं तो अपने लिए आए हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं आए हैं। तो ज्वाइन करें तो पूरा ईमानदारी के साथ 1 घंटा दें, ठीक है। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, चीयर्स सभी के। एवरेज खत्म हो गई तो रिफिल कर लीजिए, है ना। मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ काफी सारे साथी ऐसे ही बैठे हैं ना। क्या बात है, देखो रमेश सर के पास थोड़ी सी, कोई बात नहीं। वो शिप्रा मैम कहते हैं ना कि हमारे को, हम पॉजिटिव लोग हैं। खाली भी होगी ना तो हमें ये खाली नहीं दिखेगी, भरी भी दिखेगी, आधी एवरेज के साथ और आधी हवा के साथ। तो बहुत ही जबरदस्त। तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं खुशियों के साथ, है ना। बाकी बातें बाद में। तो जिनका भी आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है ना, वो लोग अपना हैंड रेज करेंगे। और अगर हैंड रेज करना नहीं आता तो आप अपने मोर ऑप्शन में जाएं, मोबाइल के मोर ऑप्शन में जाके वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन है वो करें। अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन है तो रिएक्शन में रेज हैंड का ऑप्शन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तब तक एक एवरेज की सिप ले लेता हूँ। आज किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो हैंड रेज करें। किसी का नहीं है? क्या बात है। ओके, तो आज हम बात करते हैं अपने 80% पे। तो 80% पे बात करने से पहले 20% जो अभी हमने किया उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है हमारा ना। उसके बिना 80% भी कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो किस किस को लगता है कि आ, किस किस को ऐसा लगता है कि गीता मैम ने बहुत जबरदस्त वर्कआउट करवाया, वो अपना रिएक्शन दे सकते हैं या हैंड रेज करके बता सकते हैं ना। जिन्होंने किया ना वो बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप अपना हार्ट का शेप दे सकते हैं, है ना। जिन्होंने किया वो बताएंगे। बाकी मुझे पता है कि जो नहीं है यहाँ पे वो कैसे बताएंगे, है ना? ये आज उन्हीं को चेक कर लेते हैं जिनका वीडियो ऑफ है ना। अभी पता चल जाएगा वो कितने यहाँ पे अवेलेबल है। देखो 42 लोगों ने हैंड रेज किया है एंड 22 लोगों ने हार्ट। क्या बात है। तो काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो गीता मैम, आपका जो सुबह उठ के वर्कआउट करवाने का जो था ना, वो सफल रहा। और एक क्लैपिंग कर दीजिए शानदार वाली गीता मैम के लिए।
जबरदस्त वर्कआउट करवाते हैं, जबरदस्त उनकी खुद के रिजल्ट है। और ये रिजल्ट पता है क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अपना 100% डेडिकेशन दिया। ये डेडिकेशन अगर हम सब में होगा तो अपना जो भी गोल लेके हम आए हैं, एंड हमारा जो भी गोल होगा, तो वेट लॉस का, वेट गेन का, है ना, या फिर हमारा कोई हेल्थ इश्यू है, या फिर हम हमेशा के लिए फिट रहना चाहते हैं, तो उसको हम गोल को अचीव कर सकते हैं बहुत जल्दी। और अगर हम 100% अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी 100% नहीं आएगा, या आ गया तो वापस रिवर्ट होते ही भी देर नहीं लगेगी। तो हमें क्या करना है कि अपना एफर्ट है पूरा 100% देना है, और लास्ट तक बने रहना है, और एक्साइटेड रहें हमेशा, और जिस काम को जब कर रहे हैं उस पे पूरा फोकस हो। अभी अगर मैं एक हाथ से कपड़ों पे प्रेस कर रहा हूँ, या फिर एक हाथ उधर आपको देख के सेशन कर रहा हूँ, तो या तो कपड़े जलेंगे, या फिर आप मेरे को डांटोगे कि ये क्या कर रहे हैं सर, हमारी तरफ देख के बात नहीं कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं होता। अगर जो बंदा जो काम कर रहा है वो उसमें रहेगा तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं। हम जिस जर्नी में चलते हैं ना, जो वेट लॉस या वेट गेन की या फिर हमारी हेल्थ की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एफर्ट है ना पूरा 200% होता है। हमारा कोच नहीं आता उससे पहले हम आ जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, हमारा कोच हो सकता है 1-2 मिनट लेट हो जाए, बट हम पहले ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम पुराने होते रहते हैं, हमें लगता है कि हमारा थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद क्या होता है, कोच आपको फोन करता है, सर आज आप आए नहीं, मैम आप आज आए नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लेट के वीडियो देख रहे हैं, मेरे को भी नींद आने लग जाएगी, आप मेरी स्क्रीन पे हैं और लेट के वीडियो देख रहे हैं, फिर मैं आपका नाम लूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप या तो बैठ जाएं या फिर कैमरा ऑफ कर लें, जैसे बाकी लोगों ने कर रखा है, क्योंकि वो भी पक्का लेटे हुए होंगे और लेट के अपने बिस्तर से ही सेशन को सुन रहे होंगे, है ना। तो हम जब वेट लॉस की जर्नी में होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ आती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और उस समस्या को हर कोई, मतलब 100 में से 95 लोग उसको फेस करते हैं, और उस समस्या से निकलते हैं अपने कोच की गाइडेंस से। और उसका नाम है, पहाड़ देखे सभी ने? पहाड़ देखे? किस किस ने पहाड़ देखे हैं? पहाड़ देखे हैं किसी के? पहाड़ को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटो, है ना। और वेट लॉस की जर्नी में होते हैं ना, तब भी हमारे अंदर एक पहाड़ आ जाता है, एक बीच में पहाड़ आ जाता है, मतलब वहां आके ना कुछ आगे का दिखता है ना पीछे का दिखता है, ना वेट कम होता है ना ज्यादा होता है। वो क्या होता है, वेट एक जगह आके स्टक हो जाता है। उसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेटो। वेट लॉस प्लेटो की स्थिति के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये सबके साथ आती है समस्या कभी ना कभी। कई लोग इसको समझ जाते हैं और अपने कोच से बात करके इससे पार पा लेते हैं। कई ऐसे सोचते हैं कि यार ये प्रोग्राम ही सही नहीं है, यहाँ शुरू शुरू में वजन कम होता है, बाद में कुछ नहीं होता, हमारा तो रुक गया। तो वो क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है, कुछ नहीं है, छोड़ो यार इसको। तो ऐसा नहीं करना। आपको समस्या कुछ भी हो सकती है ना। कई ऐसे होते हैं जो शेक पीते हैं पहले दिन, उनको उल्टी भी हो सकती है, उनका पेट भी गड़बड़ हो सकता है। बट वो अपने कोच से अगर बात करेंगे तो उनके कोच उनको गाइड करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जो बॉडी के अंदर जो चीजें जमी हुई है ना, टॉक्सिन, वो बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। तो वो उनको गाइड करके बताते हैं। इसी तरह से वेट लॉस प्लेटो की स्थिति है। हम इस प्लेटो क्यों आता है, क्योंकि हम जब लगातार लगातार एक ही तरह की डाइट, एक ही तरह की एक्सरसाइज और एक ही तरह का अपना रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो उसको फॉलो करते करते बॉडी एक जगह आके स्टक हो जाती है, अपने आप को रोक लेती है, भाई अब मेरे से नहीं होगा, मैं इससे ज्यादा ना तो वजन घटाऊंगी ना बढ़ाऊंगी। बॉडी हमारे अंदर से ये बात बोलती है। हम उसको समझ नहीं पाते, कई लोग समझ जाते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि वजन घटना धीरे हो गया है तो वो प्लेटो है। कई साथी क्या करते हैं, सर शुरू में तो मेरा 5 किलो बढ़ा घटा था, अब तो मेरा 3 किलो ही घट रहा है हर महीने का, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो वो आपकी प्लेटो की स्थिति नहीं है। आपका वजन घट रहा है, इसका मतलब आपके प्लेटो नहीं है। अगर प्लेटो होता तो आपका एक दिन नहीं, कम से कम 7 दिन तक आपका वजन एक जैसा रहा, या फिर उसके ज्यादा, उससे ज्यादा अगर एक जैसा वजन रहा है ना, आधा किलो भी ऊपर या नीचे हुआ, इसका मतलब आपके अंदर प्लेटो की स्थिति है ना। तो वो चीज जब आती है तो आपके कोच आपको क्या गाइड करेंगे, वो आप कोच के साथ बैठोगे तो वो बताएंगे। लेकिन आज हम ओपनली सबके साथ इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसी की अगर ये स्थिति है तो भी ध्यान से सुने, और नहीं है तो भी ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आ जाए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो वजन कम कैसे होता है उसको समझना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को समझने के बाद ही हम
इस पूरी स्थिति पे नियंत्रण पा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं ना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, रूटीन बनाते हैं, कई सालों की एक्सरसाइज की भी नहीं होती है, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं उसको एक्सरसाइज समझते हैं, या लेडीज जैसे हैं तो वो घर के बर्तन झाड़ू पोछा इसी को ही एक्सरसाइज का पार्ट समझती है। ज्यादातर लेडीज में ये दिक्कत होती है कि वो घर का जो काम होता है ना, सुबह शाम हम तो बच्चों के पीछे भागते हैं, सर यही हमारी तो एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ कैलोरी बर्न करने की एक प्रोसेस हो सकती है, एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। तो अगर आप इसको एक्सरसाइज समझते हैं तो इसको समझना बंद करें, और जो आप रूटीन में आधा घंटा अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स पे काम करते हैं, वो आपकी एक्सरसाइज का पार्ट है। और हम जब शुरुआत में एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी ऐसा नहीं कि सीधे चलते ही हम जैसे ही लगे और एक्सरसाइज करने और पहले हफ्ते ही हमारी बॉडी ने फैट को बर्न करना शुरू कर दिया हो, ऐसा भी नहीं होता। 15-20 दिन तक तो बॉडी प्रोसेस में आती है, 7 से लेकर 10 दिन तक प्रोसेस लगता है बॉडी को उस रूटीन में आने में कि अब कुछ यहाँ से कम करना है। 7 दिन तक कई ऐसे होते हैं जिनको पहले दिन ज्वाइन करते हैं, सर आज तो हमारा बहुत अच्छा, मैं हल्का फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा 2 किलो वजन कम हो गया। क्या आप मान सकते हैं इस बात को? नहीं हो सकता। ये हो सकता है उन्होंने सुबह कल खाना खा के वेट किया और आज खाना नहीं खाया हुआ हो और वेट कर लिया हो और उनको लगा हो कि 2 किलो वजन कम हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ये साइंटिफिक तरीका भी नहीं है और साइंटिफिक तरीका से ऐसा हो भी नहीं सकता। तो अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं और 7 से 10 दिन तक आपकी बॉडी उस हैबिचुअल उसमें हैबिट में आ जाती है कि भाई अब हमारे वेट लॉस की या वेट गेन की, दोनों स्थितियां में वेट गेन भी पहले दिन नहीं हो सकता। आपने कल वजन किया था, आज आपने फुल खाना खा के वजन कर लिया, और सर मेरा तो एक दिन में 1 किलो बढ़ गया। वो 1 किलो आपका मसल्स मास गेन नहीं हुआ है, आपकी बॉडी में जो वेस्ट है ना वो बढ़ा है। और सुबह आप जब फ्रेश होके कल तरोताजा फील करोगे ना, उसके बाद में आपका वापस उसी रूटीन में आ जाओगे। तो वेट लॉस और वेट गेन दोनों प्रक्रिया के लिए ये बातें हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हैं उस समय आपकी बॉडी से फैट बर्न होने की जगह, फैट तो कुछ मात्रा में हो सकता है हो, बट उसके साथ आपकी बॉडी में बाकी सारे बहुत से पैरामीटर होते हैं। पानी जैसे है ना, पानी भी थोड़ा बहुत कम होता है हमारी बॉडी में से। जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं पसीना आता है ना खूब सारा, तो वो पानी हमारी बॉडी में से कम होता है और वहां हमें लगता है हमने वेट लॉस करना शुरू कर दिया। उसके बाद में, पानी के बाद में बहुत सारी चीजें, मसल्स है, मसल्स भी थोड़ी बहुत वीक होती है, मसल्स गिरती है, मसल्स के टिश्यू ब्रेक होते हैं, तो मसल्स का वेट भी कम होता है। ठीक है, और कुछ परसेंट फैट का बर्न होना स्टार्ट होता है। तो ये जब प्रक्रिया होती है तो हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारा वेट जाने लग गया। साइंटिफिक तरीका क्या है, हमें क्या करना है, हम कम क्या करना है, फैट को। और फैट को कम होने की प्रक्रिया जब शुरू होती है ना 10-15 दिन बाद, तब तक तो कई साथी अपने आप को वो क्या कहते हैं सुपर कोच समझ के उस चीज को छोड़ ही देते हैं कि अब ये जो प्रक्रिया हमने शुरू की है ना, जैसे खाना कम कर दिया या सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, सर नींबू ले रहे हैं, नींबू पानी से हम तो कर रहे हैं, वो जो प्रक्रिया करते हैं ना उसमें पानी कम करते करते एक दिन ऐसा आता है पानी जितना था वो तो सूख गया, अब पानी है नहीं, डिहाइड्रेशन हो रहा है और वो उनका वेट जाएगा नहीं। तो उनको लगता है यार हमने तो बहुत तरीका अपनाए, लौकी के जूस भी पिए, खाना भी छोड़ा, रात का खाना छोड़ा, नींबू पानी पिया, है ना, रनिंग खूब की, बट सर हमने कम भी किया था बट अब बढ़ गया, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से नहीं था। अगर हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो वो कभी बढ़ नहीं सकता, है ना। तो अपनी जो प्रोग्रेस है उस पर ध्यान देना है। हम जब स्टार्ट करते हैं ना, हमारा जो वेट गया था पहले पहले महीने मान लो 5 किलो गया, और अगले महीने आपका अगर 3 किलो या 4 किलो भी जा रहा है ना, तो उस प्रोग्रेस को देखे कि हमारा पहले महीने हो सकता है ज्यादा गया हो क्योंकि पानी भी उसमें कम हुआ, मसल्स भी कम हुआ, दूसरे महीने कम हुआ, कोई बात नहीं, फैट बर्न हो रहा है तो होने दो। जब फैट बर्न होगा ना तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। आपको अगर धीरे आ रहा है रिजल्ट, रुका नहीं है, तो आप प्लेटो की स्थिति में नहीं है। दूसरा है अपने कैलोरी जो लेते हैं ना, कैलोरी इंटेक, कैलोरी सभी समझते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी कैलोरी का पार्ट है। हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी को मापने की इकाई कैलोरी है। और हमने कितनी कैलोरी ले रहे हैं इस पे हमें नजर रखनी चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह से शाम तक जो इंटेक करते हैं ना उसको लिखते हैं, फूड डायरी रखते हैं अपनी। और काफी ऐसे ऐप भी आने लगे आजकल तो, जिसमें हम एक बिस्किट भी खाते हैं ना उसकी भी कैलोरी बता देता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रोटी जो खा रहे हैं ना उसी को कैलोरी मानते हैं। सर हमने तो 2 रोटी सुबह खाई थी, 2 रोटी शाम को खाती हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है, या खाता हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है। इतना तो हम खा ही नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज रोज कर रहे हैं फिर भी क्यों बढ़ रहा है, घट ही नहीं रहा। वो स्थिति आपको देखनी है कि कैलोरी कैसे आप काउंट करते हैं। कैलोरी अगर काउंट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, आप 1200 कैलोरी मान रहे थे ना तो वो उल्टी वहां पे 1800 या 2000 कैलोरी आप ले रहे हैं। क्योंकि कभी एक, जैसे हम चलते फिरते ही कभी एक पापड़ खा लिया, है ना, एक
बिस्किट खा ली, थोड़ा सा नमकीन खा लिया, या फिर कुछ भी पड़ा है घर में, है ना, एक गाजर उठा के भी खा ली, तो उसमें पानी है लेकिन उसमें भी कैलोरी मिल रही है आपको, है ना। पानी के अलावा बाकी सभी चीजों में कैलोरी है, और हम सिर्फ और सिर्फ रोटी की कैलोरी या सब्जी की कैलोरी होती है उसी को ही काउंट करते हैं। हमने फ्रूट खाए या ड्राई फ्रूट खाए, उसकी कैलोरी हम काउंट ही नहीं करते। 2 बादाम की जगह 4 बादाम, मान लो 4 बादाम की जगह अगर आप 8 बादाम खाएंगे तो कैलोरी आपकी बढ़ेगी या सेम रहेगी? बढ़ेगी ना। तो उसी तरह से हमने कुछ भी इंटेक किया है, बॉडी के अंदर कुछ भी गया है, हर एक चीज आपकी कैलोरी देती है आपको, तो उसको आपको नोट करना है। एक बार आप अपने आप पे कैलोरी पे जब काबू पा लेते हैं ना, शुरुआत में जब वेट लॉस होता है ना, तो उस समय हम क्या कहते हैं, पूरा अपना नियंत्रण रखते हैं। हमारे कोच ने जो कहा होता है ना उसके हिसाब से हम चलते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं हम, हमारा जैसे जैसे वेट कम होता है, हमारी बॉडी और ज्यादा कैलोरी की डिमांड करती है, और हम एक्स्ट्रा फूड खाने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा फूड खाने लग जाते हैं। या फिर क्या होता है कि दूसरी स्थिति ये है कि हमारा जब वजन बढ़ा हुआ था, तब हमारी बॉडी की कैलोरी की मांग ज्यादा थी, और हम जैसे मान लो 3 रोटी या 4 रोटी खा रहे थे, और उसके बाद में हमने जब वजन कम हो गया, अब हमारी बॉडी की कैलोरी की नीड कम हो गई, बट हमने उसको कम नहीं किया। हम सोच रहे थे 3 रोटी में हमारा वजन कम हो रहा था, अब भी हम 3 रोटी खा रहे हैं फिर भी कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब आपकी कैलोरी की नीड कम हो गई। हो सकता है आपकी बॉडी 2 रोटी की ही नीड रखती हो, और आपने उसमें कैलोरी में कम नहीं की हो। ये खाली रोटी की बात नहीं है, पूरे दिन भर की और भी जो कैलोरी है उसकी भी बात है। ठीक है, तो आपको जो कैलोरी ले रहे हैं ना, उसका पुनर्मूल्यांकन भी करना चाहिए, है ना। क्या हम पहले कितनी ले रहे थे, और ले रहे थे फिर भी वजन घट रहा था, बट अब हमने घटा लिया 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, और फिर भी हम वही कैलोरी ले रहे हैं जो हम घटाने की शुरुआत में जो ले रहे थे, तो आपका वजन वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां आपकी कैलोरी की नीड हो सकता है 3,000 थी, और आप 3,000 कैलोरी को मेंटेन करते हुए वजन कम कर लिया आपने, और अब आपकी कैलोरी की नीड 1800 या 2,000 ही कैलोरी है, और आप फिर भी 3,000 कैलोरी पे चल रहे हैं, तो आपका वेट सब कुछ करने के बाद भी बढ़ेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी की नीड कितनी है। नीड आपके मेटाबॉलिज्म, आपके वेट और आपकी हाइट और एज के हिसाब से जरूरत पड़ती है कैलोरी की, तो उसको मापना जरूरी है। और इसके लिए हमारे पास आंकलन होना चाहिए, हमारे वेट कितना है, हमारे डेली की नीड, और कोच से बात करते रहे, कोच से बात करते रहे, तो वो बताएंगे आपको कि अब आपको इतनी कैलोरी चाहिए, आप यही कैलोरी लेते रहे। ठीक है, उसके बाद में एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज करते हैं ना कई साथी, तो रोज 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 उनको कुछ एक्सरसाइज में मजा आता है ना। हमारे कोचेज कुछ एक्सरसाइज सेम करवाते हैं, कुछ एक्सरसाइज अलग होती है। अब हम क्या करते हैं कि जब कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, तो कुछ एक्सरसाइज जो हमारे को अच्छी लगती है ना, जिसमें थोड़ा पेन कम होता है, वो तो हम एक्सरसाइज पूरी करते हैं, तीनों सेट कर देते हैं। और जहां लगता है कि अब थोड़ा सा लेग रेजेज आ गई, या फिर लगा कि जंपिंग जैक आ गई, वहां क्या करते हैं हम, थोड़ा वीडियो ऑफ कर लेते हैं या बैठ जाते हैं, थोड़ा एफरेस लंबा ले लेते हैं। 10 मिनट का बोला उन्होंने कि 2 मिनट, उन्होंने बोला ना 10 सेकंड। 10 सेकंड कितने होते हैं, आप बैठ के उठेंगे उतने में 10 सेकंड हो जाएंगे। लेकिन कुछ साथी क्या करते हैं, बैठते हैं आराम से, एफरेस लेते हैं, तब तक मैडम तीसरा सेट भी करवा चुकी होती है ना। तो ये नहीं करना है। आपको जो एक्सरसाइज अच्छी लगती है वो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बॉडी के लिए जो नीड है वो एक्सरसाइज डेली करनी है। ठीक है, तो आप लगातार जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें भी आपको चेंजेस करने हैं। एक जैसी एक्सरसाइज करने से भी बॉडी लॉक होती है और आपका वेट लॉस प्लेटो की स्थिति आती है। और उसके बाद में एक चीज और है आगे, वो है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ वेट के ऊपर ध्यान देते हैं। कुछ साथी ऐसे होते हैं, जब जिस दिन शुरुआत करते हैं ना, उस दिन से लेकर अगले कुछ काफी दिनों तक रोज स्केल पे चढ़ जाते हैं ना, वेट स्केल पे रोज चढ़ जाते हैं। सर आज मेरा इतना हो गया, सर आज मेरा इतना हो गया, तीसरे दिन सर आज तो बढ़ गया। तो हो सकता है उस दिन आपने कैलोरी का इंटेक ज्यादा कर लिया हो। तो हमें रोज वेट करने के अच्छा आप क्या करें, 7 दिन में एक दिन फिक्स करें। 7 दिन में एक दिन फिक्स करके उसके बाद टाइम भी फिक्स रखना है आपको। आपने सुबह अगर 10 बजे अगर वेट कर रहे हैं, किसी दिन मान लो संडे का आपने फिक्स कर लिया, और संडे को सुबह 10 बजे वेट कर रहे हैं अपना, तो अगले संडे तक मशीन के हाथ मत लगाओ। अगले संडे उसी टाइम आप वेट करो, फिर आपको पता चलेगा कि एक हफ्ते में हमने क्या किया। और देखो मैम सुनीता मैम कह रहे हैं मैं भी यही करती थी, बहुत सारे साथी करते हैं मैम, आप नहीं बहुत लोग करते हैं ऐसा। वेट गेन वाले कितने दिनों बाद, सबके लिए 7 दिन है, वेट गेन वाले अलग नहीं है, उनके लिए भी 7 दिन का ही टाइम है ना। रोज चेक करने से आपकी मशीन का, हो सकता है कई बार मशीन भी हमने सही नहीं रखी हो। मैं बताऊं, आप चेक कर लेना अपनी मशीन को, किसी जैसे नीचे दरी रखी हुई है ना, उस पे रख के करोगे तो आपका वेट अलग आएगा, और आप मशीन को सीधा फ्लैट जमीन पे रख के करोगे तो अलग आएगा। मशीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ वाली जगह होगी, वहां पे आपका वेट अलग आएगा।
तो वेट मशीन रखने का भी होता है। हम अपने दिमाग में क्या बैठा ले, अरे यार वेट तो बढ़ गया, या ओ वाह सर मैंने एक दिन में 3 किलो कम कर दिया। नहीं हो सकता, आपकी मशीन खराब है या फिर आपने सही नहीं रखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसको, ये जब स्थिति आती है वेट लॉस की, हम इसको कंट्रोल कैसे करें, है ना। ये चीजें तो हमने जान ली कि इस तरह से वेट लॉस की स्थिति आती है, बट इसको कंट्रोल कैसे करें। अपने सबसे पहले तो अपने वर्कआउट करने के तरीकों को बदलें। आपको जो एक्सरसाइज अच्छी नहीं लगती ना, आपको लगता है कि लेग रेजेज या फिर जंपिंग जैक या कोई एक्सरसाइज, प्लैंक वाली एक्सरसाइज, प्लैंक वाली एक्सरसाइज सुपर एक्सरसाइज है। हम काफी सारे लोग क्या करते हैं, प्लैंक करवाते हैं ना, पहली एक्सरसाइज करने के बाद मैं देखता हूँ वो लेट ही जाते हैं। वो लेट जाते हैं कि मैडम को थोड़ी दिख रहा है इतना नीचे हम है, वो तो उनको तो ये लग रहा होगा प्लैंक कर रहे हैं, है ना। जो दूसरे जो कोचेज है ना, जो आपके सारे सीनियर कोचेज हैं, वो सारे कोच है और वो उनका काम यही है, वो आपको वॉच करते हैं। वो हर एक व्यक्ति को वॉच करते हैं, आपको कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बट वो वॉच करते हैं। और आपके जो पर्सनल कोच है वो आपको जरूर कहते होंगे कि आज आपने किया, आज आपने नहीं किया, वो भी आपको प्यार से समझाने के लिए। ठीक है, तो अपने आप को धोखा नहीं देना, सारी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। जो आपको हार्ड लगती है वो स्पेशली करें, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, बट वो करें जरूर। हो सकता है कई साथियों को पेन हो ना, घुटनों में पेन होता है, कई साथियों को कमर की प्रॉब्लम होती है ना, L4 L5 में गैप होता है, तो वो कमर वाली एक्सरसाइज नहीं करें। बट धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं, बॉडी के साथ धक्का नहीं करना। बट ऐसा भी नहीं है कि बस बॉडी को एकदम आराम में डाल दिया, सर यहाँ तो मेरे को थोड़ा सा पेन हो रहा था बट मैं इसलिए मैंने नहीं किया, तो रोज ही थोड़ी पेन हो रहा था। आप 3 महीने पहले आए थे, तब आपका L4 L5 में हो सकता है पेन हो रहा हो। अब आपने 3 महीने न्यूट्रिशन कंजेप्ट किया है और आप रोजाना हेल्दी हैबिट अपना रहे हैं, तो 100% हो सकता है आपका वो पेन गायब हो गया हो और आपने वो एक्सरसाइज के हाथ ही नहीं लगाया हो अभी भी। तो आपको कोशिश करनी है डेली, 1 सेट, 2 राउंड तक, 3 राउंड तक, जितना हो सके हमें करने की कोशिश करें और अपने एक्सरसाइज के तरीकों को बदलें। अगर आप, हो सकता है आप ये जो क्लब में एक्सरसाइज होती है उसके बाद भी, यहाँ से जाने के बाद अपने जैसे डंबल्स है, हल्की चीज है, उससे उठा के भी आप कर सकते हैं। महिलाएं ज्यादातर जिम्स नहीं जाती है, ज्यादातर महिलाएं जिम नहीं जाती है, उनको लगता है हम बॉडी बिल्डर बन के क्या करेंगे। मैं बताऊं उनकी, वो कितना भी जिम कर ले, बहुत कम रेशियो होता है, 1% रेशियो होता है कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से मसल्स कटाए और फूले। बाकी आप बॉडी शेप में आ सकती है। तो आपका वजन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर आपका मसल्स बन रही है, नहीं बन रही है, बट आपकी बॉडी शेप में आ रही है, आपके कपड़े एकदम फिटिंग में आ रहे हैं, इसका मतलब आप वेट लॉस प्लेटो की स्थिति में नहीं है। ठीक है, और वर्कआउट चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करना है। कई बार क्या होता है, जैसे जुम्बा होता है ना, जुम्बा होता है ना, तो जुम्बा भी नहीं करते कई लोग, स्ट्रेंथ वर्कआउट तो दूर की बात है। तो स्ट्रेंथ वर्कआउट में क्या होता है कि हमें कुछ वेट है उसके द्वारा हम अपनी बॉडी के मसल्स बनाने पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो महीने में या 15 दिन में या वीक में, आप जब भी आपको जैसा लगे उचित, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट पे ध्यान दें और अपने कोच से पूछे कि सर स्ट्रेंथ वर्कआउट में कौन कौन सा कर सकते। आजकल तो सबके पास यूट्यूब है ना, जो जूम से ज्वाइन है उनके पास, सबके पास यूट्यूब है। क्योंकि जूम तभी होगा तब आपके पास स्मार्टफोन होगा। अगर कीपैड का किसी के पास फोन है तो वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, मुझे पता है ना। तो अगर आपके पास यूट्यूब है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं स्ट्रेंथ वर्कआउट। और कई बार कोचेज भी करवाते हैं यहाँ पे, है ना। वो 15 दिन 1 महीने में कभी भी करवाते हैं, तो उस समय हमें करना है। और जुम्बा जब होता है उस समय भी हम क्या, कई 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 साथी क्या करते हैं, या तो ज्वाइन नहीं होते, उनको पता है सैटरडे को जुम्बा है, तो उन्होंने मान लिया कि हमें सैटरडे को तो आना ही नहीं है, आराम से सोना है, या फिर हमें आना है अपने कोच को दिखाने के लिए, तो हमें वीडियो ऑफ कर देना है। बाकी दिन उनका वीडियो ऑन रहता है लेकिन सैटरडे को ऑफ रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है, आप डेली की आदतों को बदलें। खाने की जो डेली की आदत है ना, उसको बदलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जो चीज शुरुआत में कर रहे थे, एक ही जैसी चीजें करते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं ना, और ये हैबिट हमारी आज से नहीं कई सालों से होती है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पे एक फिक्स पैटर्न होता है। सुबह 9 से 10 के बीच खाना खाना है, या फिर ज्यादातर लोग होते हैं 12 बजे 1 बजे के बीच खाना खाना है, और शाम को खाना खाना है। सुबह की चाय होती है, सुबह उठती चाय चाहिए, शाम को 4 से 5 के बीच में चाय चाहिए। यही पैटर्न होता है ना, यहाँ आने से पहले यही पैटर्न था सबका। और इस पैटर्न को हम कभी बदलते ही नहीं है, क्योंकि ये आसान होता है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, ये चीजें हमारे लिए आसान होती है ना, उसको हम लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। अब क्या है कि उसका रीजन क्या है, हम क्यों खा रहे हैं, ये पता ही नहीं होता। टाइम हो गया जी, खाना खाना है, भूख हो ना, बॉडी बॉडी की मांग है नहीं, लेकिन टाइम हो गया, 1 बज गया, खाने का टाइम हो गया, हम खा रहे हैं। तो वो खाना हमें नहीं खाना है। हमें लगता है कि हमारी बॉडी की नीड है तो आप 10 बजे भी खा सकते हैं, और नीड नहीं है तो आप 1 बजे भी मत खाएं। ठीक है। और दूसरा, खाने के रूटीन में नया, कुछ नया शामिल करें। जैसे आप फ्रूट और वेजिटेबल अगर नहीं खाते थे अब पहले, तो
तो अब शामिल करें। अपने दिन भर के खाने में एक पार्ट ऐसा रखें, जैसे 5 टाइम मील प्लान है ना, एक मील ऐसा रखें जो पूरा का पूरा आपका वेजिटेबल एंड फ्रूट का हो। और दूसरा, अब तक हम क्या गलती करते हैं पता है? मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले जाना, हम क्या करते हैं, जो सलाद होता है ना, सलाद की प्लेट तो छोटी लेते हैं और खाने की प्लेट बड़ी लेते हैं कि उसमें सारी चीजें आ जाए, रोटी आ जाए, दाल आ जाए, चावल आ जाए, है ना, खाना सब्जी आ जाए। आपको उल्टा करना है, सलाद बड़ी वाली प्लेट में डालना है और खाना छोटी प्लेट में डालना है। ये रूटीन अपनाना है अगर आप वेट लॉस की प्लेट स्थिति में है, या नहीं भी है तो आप अपनी हेल्दी हैबिट को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका वेट लॉस प्लेटो आ जाता है उनके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। टाइम हो चुका है लेकिन हम 2 मिनट में इसको कवर करेंगे। प्रोटीन अगर आप ज्यादा बढ़ाएंगे, प्रोटीन की मात्रा, जिनको वेट लॉस प्लेटो आता है ना, वो सोचते हैं सर हम थोड़ा क्या करते हैं, शेक कम कर देते हैं, है ना, 1 चम्मच का कर देते हैं, या फिर हम रोटी में एक कम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। खाना कम करना अपने हिसाब से गलत है। वेट लॉस प्लेटो आने का मतलब ये कहीं नहीं है कि आपके खाने में गड़बड़ है। आप फुल खाना खाएं और फिर आपका वजन कम हो, तब मजे की बात है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। आप जितना प्रोटीन ले रहे थे उससे 1.5 गुना करना है आपको। तो आपका मसल्स बनेगी, और मसल्स, नई मसल्स जो बनती है वो नई कैलोरी को बर्न करने के काम आती है। अभी हम जो रूटीन में वर्कआउट करते हैं उससे हमारी जो मसल्स है ना बॉडी में, उतने ही कैलोरी बर्न करेगी जितनी वो कर रही है। अब मान लो एक सेना है ना, 2 तरह के युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ सेना है, एक तरफ 100 सैनिक है, उस तरफ भी 100 सैनिक है। तो 100 सैनिक को उतना ही मारेंगे जितने वो खुद है। अब उसके साथ 100 और आ गए, एक तरफ 200 हो गए, तो क्या होगा? फिर वो 200 100 के ऊपर भारी पड़ेंगे ना। इसी तरह से हमारी बॉडी में जब नई मसल्स बनेगी, एक्स्ट्रा मसल्स बनेगी, बॉडी में फुलावट आएगी। किसी के हाथ पतले थे, अब अगर मोटे हो रहे हैं, आपका वजन नहीं बढ़ रहा, घट रहा, मतलब वजन चाहे नहीं घटा हो, बट आपका लगा कि आपकी बॉडी शेप में आ गई और आपका वजन सेम होने के बाद भी आपने इंचेस लॉस किए, इसका मतलब आपका फैट बर्न हो गया। और फैट बर्न होके आप अपने सही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद सुबह का नाश्ता है ना, वो बहुत हैवी होना चाहिए, मतलब प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। आपके पूरे दिन भर की नीड है, उसका 30 से 40% प्रोटीन वहां पूरा हो जाना चाहिए। और हम वही गलती करते हैं, सुबह के नाश्ते को स्किप करते हैं जब वेट लॉस प्लेटो में आते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। उसके बाद लास्ट, क्योंकि टाइम हमारा हो गया है और बात भी करनी है अभी हमें काफी सारे साथियों से, तो लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी नींद का देखें कि आप कितनी नींद ले रहे हैं। अगर आप 4 या 5 घंटे ही सो रहे हैं तो अपने 1 या 2 घंटे बढ़ाए नींद में। आप जल्दी सोएंगे, उठना जल्दी, ऐसा नहीं कि 1 घंटा बढ़ा लिया, सर आपने कहा था हमने 2 घंटे एक्स्ट्रा नींद लेनी शुरू कर दी है, अब हमने सुबह का क्लब ही मिस करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना। हमें रात को जल्दी सोना है ताकि हम सुबह जल्दी उसी टाइम पे उठ सकें, ठीक है। और अपने रूटीन को चेंज करें। किसी के भी प्लेटो की स्थिति है, 15 दिन तक आप अनलिमिटेड खाएं, बट टुकड़ों में खाएं। यानी कि कैलोरी, आप 1800 कैलोरी ले रहे हैं ना, उस 1800 कैलोरी को 6 पार्ट में कर ले। अभी आप 3 पार्ट में खा रहे हैं तो 6 पार्ट में कर ले। 5 टाइम मील प्लान फॉलो करें तो उसको 7 टाइम मील प्लान में फॉलो कर ले। उसी कैलोरी को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है। रोटी आप दोपहर में 2 खा रहे थे, एक रोटी आप दोपहर में 1 बजे खा लें, एक रोटी आप 11 या 12 बजे खा लें। इस तरह से अपने डाइट को मैनेज करना है और चलना है। मैं कह रहा हूँ 100% ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसका कितना जिद्दी से जिद्दी वेट लॉस प्लेटो होगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स मैंने अभी पढ़े, साथ साथ हाथ मेरे भी मोटे हो गए नहीं तो मैं हम चेक कर रहे हैं कि हाथ मेरे भी थोड़े मोटे हो गए ओके, तो अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे साथियों से जिनको आते हुए 15 दिन या 20 दिन हुए हैं। पहले वो हैंड रेज करेंगे, और बाकी जो साथी हैं जिनको आते हुए काफी टाइम हो गया और इस स्थिति से जो गुजरे हैं, जिनको लगा कि एक बार वेट लॉस प्लेटो हमें आ चुका है, वो जरूर हैंड रेज करें ताकि हम उनसे भी बात करेंगे, ताकि नए लोगों को मोटिवेशन मिले। देखो हैंड रेज करने में कितनी कंजूसी करते हैं ना इंडिया में। 4 है ना, 182 लोगों में से 5 लोगों के हाथ खड़े हुए, बाकियों के हाथ दर्द कर रहे हैं क्या भाई? चलो बाकी जब तक हैंड रेज करते हैं तब तक हम पूनम मैम से बात करते हैं। पूनम @ममता रजनी। पूनम मैम है ना, बड़े एक्साइटेड है, गुड हमेशा मॉर्निंग एक्साइटेड रहते सर। हैं। क्योंकि गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं देखता हूँ थैंक यू जब हमारा सर, अभी थैंक बीटीसी यू। सेशन चल रहा है ना, बीटीसी सेशन में सबसे पहले पूनम मैम ज्वाइन करते हैं। 4 बजे मैं लिंक ओपन कर दूं ना, 4 बजे ज्वाइन हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे को
गुड मॉर्निंग सर। मेरे को बेटी से खेल के बड़ा मजा आ रहा है। खेलने जीतने का नहीं है मेरे को, बट मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला इसमें। जी मैम। और आपका ये एक्साइटमेंट का लेवल है ना, ये आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगा। हो सकता है अभी आपको थोड़ा धीरे आ रहा हो, बट आपको नेक्स्ट, कई बार क्या होता है हमारी बॉडी प्रोसेस में आने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है। तो हम ये सोचते हैं 10 दिन पहले हमसे हमारे साथ स्टार्ट किया, उसने तो 10 दिन में 2 किलो कर लिया, मेरा तो 10 दिन में 1 किलो ही हुआ। ये भी नहीं सोचना है। हो सकता है हम बाद में कछुए की तरह उनसे आगे निकल जाए, वो आगे जाके रुक सही जाए, है है। ना। तो हमारी हाँ प्रोसेस कुछ भी जी। हो सकती है। तो जब मैम बताइए कि सही। आप कहाँ से बिलोंग करती है, और कितना टाइम हो गया यहाँ आते हुए, और यहाँ के आपने क्या क्या फील किया है कि अपनी बॉडी के लेवल पे, वो शेयर करें। मैं राजस्थान गंगानगर से हूँ सर, और मेरे को आते हुए 1 महीना 25 दिन हो चुके हैं आज। और मेरी एनर्जी तो आप देख ही चुके हो। बिल्कुल मैम, ये तो मैंने बात कर ही ली पहले ही। इसलिए। और बाकी मेरे में बहुत चेंज आया है। डांस नहीं आता था, डांस अब धीरे धीरे सीखने लगी। बहुत मजा आ रहा है। कहने का मतलब भाई, आप सबसे जुड़ के मेरे को एक बड़ी फैमिली मिल गई। बिल्कुल मैम, ये इसीलिए। हमारी एक अच्छी वाली फैमिली है। और मैं इसीलिए हाँ सबको जी। आते ही पहले यही कहता हूँ कि भाई फैमिली में ऐसा थोड़ी होता है, कोई किसी से बात कर रहा है तो वो दूसरे कमरे में बैठा है, गेट बंद करके बाहर ही हम बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं होता है। फैमिली में अगर कोई बातचीत करते हैं ना, तो सामने हमने बैठ के और एक दूसरे को देखते हुए बातचीत होती है। तो थैंक यू मैम। मुझे पता है आप अभी वेट का तो नहीं बताओगे क्योंकि आप बीटीसी में हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना। और बट सर बाकी मेरी आपका स्किन जो में भी एनर्जी बहुत। लेवल है, आपके यहाँ आने हाँ। के बाद में जो चेंजेस आए ना, वो बहुत अच्छे हैं। और हाँ जी। थैंक यू मैम। आपके कोच कौन है मैम? आपने मेरे 2 लोगों का ममता नाम मैम लिख और रखा है। ममता मैम और रजनी मैम है। अच्छा, अब दोनों ही आपके जैसे कोच है। आप और मैं जिनसे भी, जैसे कोई लेता है हैप्पीनेस पूछते हैं, मेरे को सब कोचेस अच्छे लगते हैं। मैं उनकी बात बड़े गौर से सुनती हूँ, बड़े ध्यान से सुनती हूँ। कई बातें मेरे पे खुद पे होती है अलाउड। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम यहाँ पे जितने भी सेशन होते हैं ना, ज्यादातर हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ही है, और वो हमारे ऊपर ही होते हैं। हाँ थैंक यू जी। मैम, थैंक यू सो मच। और अभी थैंक पिंकी यू मैम दिख सर। रहे हैं मेरे को, पिंकी मैम से बात करेंगे। काफी दिन हो गए, मैम ने आज पता नहीं कितनी, अभी मैम के शायद बीच में लगी हुई थी, है ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, बताइए आप हमारी फैमिली को कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आते हुए। सर मैं राजस्थान सिक्के लक्ष्मणगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और सर मेरे को 2 साल हो गए आते हुए। क्या बात है। तो 2 साल में मैम आपके पास लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, काइंडली शेयर करें हमारे साथ। हाँ सर, बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि पहले तो ऐसे ही जी रहे थे, कोई मजा नहीं था जीने में, अब जीने में मजा आ रहा है। और सर जैसे मेरे बहुत सी मतलब तकलीफ थी, जैसे कमर में दर्द था, थायराइड है, बीपी थी, शुगर था, और घुटनों में पेन था। अब सब ठीक हो गए वो। क्या बात वेट है। भी सर, मैंने वेट भी है ना 22 किलो कम किया था। और वाह। मेरी जर्नी चल किया रही है। था मैम, ये था नहीं आना चाहिए, था का मतलब आपने वापस बढ़ा लिया है ना। सर वो तो क्या, उसको थोड़ी सी उसको बीच वापस में, वापस उसको कट करो। मैं बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। एक तो मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था। जी बिल्कुल फिर मैम। घर में एक की पहले 3 महीने पहले एक लड़की हुई थी, पोती हुई थी, अब एक पोता हुआ है। क्या बात है, बताइए मैम इसीलिए आपको। थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी घर में। तो मैं एक महीने तक तो मैं क्लब ज्वाइन मतलब ऐसे ही किया था। तो वो थोड़ा सा इशू हो गया, वो वापस कर लूंगी मैं। देखो बस। मैम, मैम से आपको यहाँ पे एक मोटिवेशन मिल सकता है, मुझे मिला है, लेकिन आपको पता नहीं मिला या नहीं मिला। कई साथी ऐसे होते हैं ना जो शादी होने के बाद भी वर्कआउट नहीं कर पाते, और यहाँ मैम दादी बन गए 2-2 बच्चों की, और फिर भी देखो मैम यहाँ पे रोज जा रहे हैं। और ये सर मैम की एनर्जी है जो उनको अभी अच्छे मेरे वाले पाँव परिणाम। में अभी मेरे पाँव में दर्द है, फिर भी मेरे को है ना मतलब अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, मैंने वर्कआउट देखा मैम करने। आपके पाँव में दर्द होना, प्लास्टर था, फिर भी आप यहाँ पे बैठे बैठे भी डांस कर रहे थे, जबरदस्त। और ये आपका जो मोटिवेशन, ये आपका जो एफर्ट्स है ना, यही आपको सबसे अलग बनाते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप इसके लिए अपने कोच का थैंक यू कर सकते हैं। बेस सर का थैंक यू सर। जी मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी हम बात तो काफी सारे साथियों से करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारा टाइम हो गया है, टाइम हमें अलाउ नहीं करता। तो 5 मिनट 6 मिनट हमने वैसे भी एक्स्ट्रा ले लिए। बाकी साथियों से चाहेंगे माफी, जिन्होंने हैंडल्स कर रखा है वो, उनसे हम करेंगे नेक्स्ट टाइम बात। और अभी सिस्टम से रिक्वेस्ट, एक अच्छे से सॉन्ग के साथ हम बोलेंगे टाटा बाय बाय।
संडे है आज, एंजॉय करें। आपके लिए एक न्यूज है, 1 मिनट सिस्टम से रिक्वेस्ट है, आपके लिए एक न्यूज है। 15 तारीख से हमारा क्लब का टाइम चेंज हो रहा है ना, सबको पता है ना? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। 15 तारीख से हमारा क्लब का टाइम सुबह और शाम का दोनों चेंज हो रहे हैं। सुबह 6 से लेकर 7 तक और शाम को भी 6 से लेकर 7 तक। तो आपको जो अभी 6:30 बजे थोड़ा लेट हो जाता है, दिन हो जाता है ना, गर्मी आने लगी, तो आपको अपना रूटीन है उसको थोड़ा सेट करना है। अभी 3 दिन है हमारे पास, तो अलार्म को थोड़ा जल्दी करें और थोड़ा जल्दी उठने की हैबिट डालें, क्योंकि हमारा माइंड है ना, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, लेकिन माइंड हमारा होना चाहिए। तो माइंड में 3 दिन में हैबिट पड़ जाएगी आपको और आप 5:30 बजे, 5:45 बजे तक उठना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much. ओके, बाय बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते मुस्कुराते रहे इसी तरह।